अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फ़म्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज का सवाल है एहसार कुर्बानी, जो वक्त हाल में हम लोग नहीं कर रहे, जो करना चाहिए, जो ज़रूरत है माशरे की, जिसकी वजह से माशरा बनता है, जिसकी वजह से कौम बनती है, जिसकी वजह से मुल्क बनता है, यकजान होती है, यकजानियत आती है, मगर वो नहीं कर रहे। तो हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो मेरी तमाम अपने उन दोस्त अहबाब से जो अभी ज़ेर तलीम है, जो आने वाले कल का हिस्सा हैं, जो इस मुल्क के यानी वतन अज़ीज़ का आने वाला मुस्तक़बिल है, फ्यूचर है, जो कल को इस वतन अज़ीज़ को संभाले हुए होंगे, कि दोस्तों हमें अपने अंदर ये चीज़ पैदा करनी चाहिए जिससे बहुत बेनिफिट मिलता है और मिलेगा। क्योंकि जब तक टीम वर्क में भी जब तक यकजानियत नहीं होगी, एक दूसरे की बात मानी नहीं जाएगी, सुनी नहीं जाएगी, अच्छी नसीहत की नहीं जाएगी, एक दूसरे का अच्छा ख्याल रखने का सोचा नहीं जाएगा, तो माशरा तरक्की नहीं करेगा। तो आप सब लोग कोशिश करें खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है और हर वक्त शुक्र करते रहा करें यार। फिर बात वो ये, मैं अपने कहे हुए चंद अल्फाज कहूँगा आप लोगों के सामने भी। हम तो इस काबिल भी ना थे, हम तो इस काबिल भी ना थे, आप ही ने इस काबिल भी कर दिया, मुझे कहाँ से लिया और कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ होता है यार, अच्छाई होती है यार, तलाश नहीं खराज, उससे ना सिर्फ तलाश करने की ज़रूरत होती है। और कैसे तलाश करना है ये हर शख्स अपने अंदर जब झांकेगा तो ही पता चलेगा। तो आज का हमारा मौजू है एहसार और कुर्बानी। एहसार यानी कुर्बानी, तो जो वक्त हाल में नहीं हो रहा, लेकिन इसे करने की ज़रूरत है। अब बात फिर वही की जाती है कि हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है, और हर शख्स कह रहा है हमारे हुक्मरान जो है ना वो लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर अगर हम ईमानदार हैं, साफ नीयतों वाले हैं, हम अच्छे हैं, तो हम अब तक उनको पकड़ क्यों नहीं सके, हम अब तक उनकी चोरी को पकड़ क्यों ना सके। हमारे बस में नहीं है कि हम जो चाहे कर दें, बस में है हमारे वोटिंग से ही तो वो हुक्मरान हुए, हम भूल गए नहीं। बात यह है कि वो भी लुटेरे हैं, हम भी लुटेरे हैं, वो बड़े लुटेरे हैं, हम छोटे लुटेरे हैं, हम उनका पर्दा रखते हैं, वो हमारा रखते हैं। सिर्फ बात ये है, लेकिन मानते नहीं हैं। जब तक मानेंगे नहीं, बेहतरी नहीं आ सकती। मेरे पीरो मुर्शिद कहा करते हैं कि अगर बुराई को बुराई समझ के बुराई को जब भी करो, वो कहते हैं बुराई को जब भी करो तो बुराई समझ के करो। अगर कभी भी खुदा माफ़ करे हम बुराई को अच्छाई समझ के करने लग पड़े ना, तो उससे छुटकारा नहीं है, किसी सूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह एक मुहब्बल वतनी उठा, उसने क्या लिखा है, वो लिखता है तेरे पापों को सरे बेजार फोड़ जाऊंगा, तेरे पापों को सरे बेजार फोड़ जाऊंगा, लश्कर लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, मैं मर के भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। दोस्तों, इसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद बेहतरी, लेकिन हम देने की कोशिश करें ना। हम लोग देने की नहीं सोचते, हम लेने का रखते हैं कि हमने लेना है, हमने इकट्ठा करना है, जितना इकट्ठा कर सकें। अगर इसी तरह हम बांटने पे आ जाए ना कि हमने बांटना है, नीचे ये कर लें कि हमने बांटना है, तो देखिए यार, उतना बांटने से जितना मिलता है ना, उतना और किसी तरीके से नहीं मिलता। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त से रब्ता हुआ, तो वो बोल रहा था, बात हुई, कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा नहीं अभी जॉब की तलाश। बोला यार तू अभी तक तलाश में है, मैं जॉब कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, वो तेरा नसीब तेरे साथ है और तेरी सोच तेरे साथ है, तेरा मकसद जो है उसके मुताबिक तुझे जॉब मिल गई होगी, तो कर रहा है। लेकिन जिनके मकसद बड़े होते हैं ना, फिर मुश्किलात भी ज़्यादा होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बारिक व तआला ने मुझे ये समझने की भी तौफीक दी है कि जितना मकसद बड़ा है उतनी मुश्किलें भी ज़्यादा आएंगी, और उस पर अगर सब्र करेंगे तो ही अच्छा नतीजा है, अगर सब्र नहीं करते तो नतीजा बुरा है। तो इसी तरह ना थोड़ी परेशानी में अपना मेरे कहे हुए अल्फाज कुछ ये थे, लश्त लश्त कट जाऊं, लश्त लश्त कट जाऊं, टुकड़ा टुकड़ा बट जाऊं,
लश्त लश्त कट जाऊं, टुकड़ा टुकड़ा बट जाऊं। ऐ अल्लाह कुछ ऐसा भर दे मुझ में कि मैं मर के भी तेरी इस मखलूक के काम आ सकूं। लश्त लश्त कट जाऊं, टुकड़ा टुकड़ा बट जाऊं। ऐ अल्लाह कुछ ऐसा भर दे मुझ में, मर के भी जो मखलूक तेरी के काम आ सकूं। दोस्तों ये बात ऐसे नहीं, ये बात बहुत वज़न रखती है, बहुत मायने रखती है, लेकिन सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हर इंसान नहीं समझ पाएगा इसे। तो दोस्तों आप लोग भी हर शख्स कोशिश करे यार, जितना ज़्यादा हो सके इस माशरे को तमीर करे, आने वाला कल ताकि बेहतर हो। हम कुछ दे के जाए ना, आने वाली नस्ल ये ना कहे कि यार जो हमारे बड़े थे तो वो ऐसे करके, नहीं यार ये हमारे लिए तो ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये सिर्फ बात हमको नहीं आई, ये हमारे उस्ताद को आई। इसी तरह यार हम उम्मती जिसके हैं उस नबी पे भी ये बात आई ना कि ये कैसे, अगर कोई कुफार उठ के कहता है यार उस मुल्क के हालात देखो, तो क्या यार कुछ भी नहीं। तो हर कोई कह रहा है यार लूट के खा रहे हैं, लूट के खा गए हुक्मरान, ये कर गए हुक्मरान, वो कर गए हुक्मरान, हमें तरक्की नहीं करने देते। तो यार एक बात मैं उनसे पूछूंगा, जो लोग ये सोचते हैं हमेशा कि सब कुछ, यार ये जो पाकिस्तान है ये एक शख्सियत का नाम है, ये आपका नाम है पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरा नाम है, पाकिस्तान हुक्मरान का नाम, पाकिस्तान इमरान खान का नाम है। नहीं, पाकिस्तान किसी के जागीर नहीं है, पाकिस्तान ये नहीं है। पाकिस्तान तो एक जैसे लगन है, पाकिस्तान तो एक जज्बा है, पाकिस्तान तो एक ईमानी ताकत, पाकिस्तान तो एक दीन समझ, इसमें हर शख्स को आज़ादी हासिल है। वो जो चाहे वो अपनी मर्ज़ी से, मुसलमान को आज़ादी है कि वो मस्जिद में जाके अपनी इबादत कर सकता है, और इसी तरह एक ईसाई को इजाज़त है कि वो अपने चर्च में जाके इबादत कर सकता है। हर मज़हब को यहाँ इजाज़त है, हर मज़हब आज़ाद है। तो फिर भी हम इतने नाशुक्रे क्यों हैं आज़ादी कि? हम बड़े लोग यही बात करते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। कभी देखे ना जाके कहीं कि आज़ादी क्या, हमें तो पता ही नहीं है कि ग़ुलामी होती क्या है। ज़हनी ग़ुलामी जो है ना वो जिस्मानी ग़ुलामी से भी ज़्यादा अज़ियतनाक होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ना तो जिस्मानी ग़ुलाम है ना ज़हनी ग़ुलाम है। तो दोस्तों अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करके जाएं, अपने अंदर की स्किल को पहचानो ना यार, अपनी महारत, हर शख्स में एक नई महारत है अल्लाह बारिक व तआला ने रखी हुई है, तो उसको पहचाने ना कि हम किस लिए हमें पैदा किया गया है। तो मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, ये कैसे पता चलता है कि हम किस काम को बिल्ड कर सकते हैं, किस काम में ज़्यादा तरक्की करेंगे, या कौन सा काम जो है ना, कौन सी खसूसियत जो सलाहियत है ना वो हम में पाई गई है, वो जो हम में मौजूद है। दोस्तों कोई भी ऐसा काम जिसमें जो काम करने से आपको वक्त गुजरने का पता ना चले, उससे वो आप करें। वो आपकी जो सलाहियत है, वो आपके अंदर छुपा हुआ एक डायमंड है, वो कोई नूर है, वो आपको बदल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है यार। उस पे फोकस करें, उस पे काम यार। इसके साथ ही ना अपने वतन के बारे में मैं एक दो बातें और किए जा रहा हूँ। तो कहने वाला क्या खूब लिखता है, वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। तो दोस्तों उन सब कुर्बानियों को ज़ाय मत होने दो, कोशिश करो, बिल्ड करो यार। अगर हम करेंगे तो ही होगा ना, ना करने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। अगर कुछ तलाश करना है तो निकलना पड़ेगा, घर से निकल के ही कुछ हासिल होता है। तो उसके लिए निकलें, कोशिश करें, आज से निकलें यार। निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना, आने वाला कल हमारा है, तो हम उस कल में क्या करेंगे? देखा जाए तो ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। याद है यार मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में क्या कर दिया, कहाँ से चले और कहाँ मुल्तान तक आए, और आए वो किस लिए? सिर्फ एक हिंदुस्तानी लड़की की आवाज़ के ऊपर। हम तो इतने हमें तो कुछ ऐसी बात भी नहीं रही, हम तो मुसलमान कहलाने के हक में है ही नहीं, हम तो कहला नहीं सकते अब यार। अगर कहलाएंगे तो मुझे तो गलत लगता है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए। कलमा पढ़ लेने से सिर्फ मुसलमान नहीं होता यार, ये तो उसकी अता है। उसने बोला है कि जो कलमा गो होगा मैं उसे जन्नत में
भेजूंगा, लेकिन यार सिर्फ ऐसा तो मुसलमान नहीं था ना। मुसलमान तो क्या था यार, कोशिश करें, खुद को बिल्ड करें खुद में। ये असल में ना कुफार की हमारे अंदर अपना उनकी साजिशों की वजह से ना हमारे अंदर खराबियाँ आ गई हैं। हम चेंज नहीं हुए। हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमान हैं हम लोग, मगर ना हमारे अंदर चेंजिंग आ चुकी है, तब्दीली आ चुकी है। हम चीज़ तो जैसे एक गाड़ी होती है, टोयोटा गाड़ी है, वो 1966 में वो अपना बनती है, तो अब 2020 में 22 में चीज़ तो वही है, लेकिन उसके पुर्जे काम करना छोड़ गए, पुर्जे काम वर्किंग ठीक नहीं हो रही। इसी तरह बिल्कुल हम मुसलमान तो हैं, लेकिन हमारी वर्किंग ठीक नहीं हो रही। अपनी वर्किंग को हमें दुरुस्त करना होगा, देखना होगा यार हम किस तरह कर सकते हैं, क्यों कहाँ हमें जो है ना चेंजिंग आई है, कहाँ हम दगा खा रहे हैं, कहाँ से हम नुकसान में हैं। तो उसके लिए अगर देखा जाएगा तो एक ही बात समझ में आती है, जैसे रब की रज़ा है उसमें राज़ी हो जाना, हर मुश्किल में सब्र करना, जो मेन वजूहात है, जो वक्त हाल में नहीं हो रहा। नौजवान जो है नस्ल तो करती नहीं है ना, लेकिन दोस्तों हमें जब मुश्किल आए तो सब्र करें। देखा जाए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल हालात में क्या किया करते थे, वो नमाज अदा किया करते थे। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह अगर हम भी कोशिश करेंगे, उन्हें याद करेंगे, नमाज अदा करेंगे मुश्किल हालात में, तो रास्ता निकलता है। हमने निकले देखे हैं, हमें पता है, लेकिन ऐसी बात करने का फ़ायदा नहीं है। हज़ारों लोग बात कर रहे हैं, बात मुझे ना किसी का लाइक चाहिए ना कमेंट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी बात को सिर्फ देख लो अपने आप में, मेरी बात सुन के सिर्फ अपने आप में देख लो। आप लोग भी देखा होगा पहले वाली वीडियो में मैंने किसी वीडियो पे मैंने लिखा सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और ना मैं किसी वीडियो के ऊपर अपने चैनल को मेंशन करता हूँ, शो करता हूँ। सिर्फ एक तरीका है, मैं तो एक तरीके से लगा हुआ ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, चले जितना दूसरों तक पहुँचे वो अच्छा है। तो बिल्कुल यार आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं मुकम्मल नहीं हूँ, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ यार, तड़प में हूँ, लगा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात की मेहरबानी है। तो बिल्कुल आप देखें ना यार, बात जो हो रही थी कि जब हम भी नमाज अदा करेंगे तो क्यों ना यार मुश्किल हल होगी, मगर बात ये है हम करते नहीं हैं। हम मुश्किल हालात में और बातें तो करते हैं और काम तो करते हैं, खुशी में क्या करते हैं, खुशी में भी हम जश्न मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो तरीका नहीं अपनाते, वो अपना के देखें। बात सिर्फ एक लम्हे की है, अगर एक लम्हा भी खलूस से नियत से हमारा उनकी राह पे गुजर गया ना, तो आगे वाली ज़िंदगी छोड़ो, वो गई, वो है ही उनके राह कदम। वो आप ऐसा हो नहीं सकता भी एक लम्हे के लिए, एक लम्हा आप इस खलूस नियत के साथ कोई भी कलमात का हो और बाद में उसका असर ना हो, होता है असर। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके बिल्ड करो, देख के जाने की ख्वाहिश रखो, बस मेरे नबी की तरह देख के चला जा। वो कहने वाले ने क्या खूब कहा, कहता है मेरे नबी की तरह देख के चला जा, दे बस। मेरे नबी ने तो यार अपना खून भी वो तो देते चले गए यार, वो तो क्या बात है यार, हमें भी यार दे के जाना चाहिए। और ये अल्लाह बिल्कुल इसी तरह दे रहे हैं यार, वो लेने की बात ही नहीं करते। जो अल्लाह वाले हैं ना, वो लेने की बात नहीं करते, वो बस देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कोई है जो ले। इसी तरह बिल्कुल यार अगर देने की बात पे आएंगे तो वो देने वाला हमें ज़रूर देगा। अगर हम कहेंगे ना मौला हम भी कुछ देना चाहते हैं किसी को, हमारे पास नहीं है कुछ, तो वो देने वाला देगा। उसने तो देना है, उसने तो मखलूक में बांटना है यार, वो तो वसीले ढूंढ रहा है। वो तो कहता है किसी तरह मांग, तू मांगने वाला बान, मैं दूंगा। बात दोस्तों यहाँ पर फिर वही है, बात वही है जो पहले थी कि ये जो बातें हैं अगर हम इस पर यकीन रखते हैं, यकीन रख के काम करते हैं तो हो जाएगा। इसी तरह किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, जो यकीन की राह पे चल पड़े, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। हम ऐसे बहकने वाली कौम में से नहीं हैं।